वेलकम यू इन हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू इंसर्ट अ सिंगल रिकॉर्ड इन डेटाबेस यूजिंग हाइबरनेट, राइट। और ये एग्जांपल हमने देखा था, राइट। तो यहाँ तक तो आई होप कि क्लियर होगा, यू गाइस आर फॉलोइंग मी। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेट मी टेल यू व्हाट इज CRUD। CRUD मीन्स C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, राइट। ऑलरेडी हमने ये देख लिया कि डेटाबेस में एक रिकॉर्ड हम कैसे इंसर्ट करते हैं प्रीवियस वीडियो में, राइट। एंड दिस इज द रिकॉर्ड वी हैव इंसर्टेड, राइट। अब नेक्स्ट है R, मतलब रीड ऑपरेशन। डेटाबेस से हम रीड कैसे कर सकते हैं हाइबरनेट के थ्रू। देन विल सी द अपडेट, कुछ कॉलम अपडेट करने होंगे। एंड फाइनली विल सी कि डिलीट ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, राइट। तो एक कोड मैं रिफैक्टर कर देता हूं जो मैंने लिखा था प्रीवियस वीडियो में, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, जहां एम्प्लॉय हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जावा में और डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया, राइट। तो ये जो कोड है इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ। राइट क्लिक करके रिफैक्टर में जाना है आपको और एक्सट्रैक्ट मेथड लिखना है, राइट। सो क्रिएट, यहाँ मेथड नेम क्रिएट एम्प्लॉय इन डीबी में दे देता हूँ, राइट। लोकल मेथड हो गया इसे मैं और एक करते हैं दोस्तों कि एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा है, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि डेमो पर्पस के लिए सही रहेगा। लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि हाइबरनेट CFG में जाके जो HBM2 DDL ऑटो का वैल्यू है यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने से क्या होगा कि एग्जिस्टिंग टेबल आपको ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग टेबल एज इट इज़ रहेगा डेटाबेस में, बस वैल्यू क्या होगा, वैल्यू में मॉडिफिकेशन होगा, मैनिपुलेशन शिफ्ट कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेशन, राइट। नाउ एक और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। लेट से यहाँ मैं नेम देता हूँ जॉन, एंड लेट से जॉन, एंड देन लेट से सैलरी आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई 80,000 एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज ही का दिन देता हूँ। लेट मी रन इट। तो अभी देखेंगे कि डेटाबेस टेबल आपका ड्रॉप नहीं होगा, रिक्रिएट नहीं होगा, राइट, ड्रॉप करके। अभी सीधा सिर्फ इंसर्ट क्वेरी आपको ट्रिगर करेगा हाइबरनेट, क्योंकि HBM2 DDL ऑटो का वैल्यू हमने अपडेट दिया, इसलिए हियर यू कैन सी एंड एम्प्लॉय इज क्रिएटेड विद ID2। डेटाबेस में जाकर हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी एक और एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, राइट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड तो अब रीड ऑपरेशन करते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस कॉल और यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से इंट एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू लेट्स से 2, राइट। एम्प्लॉय जिसका ID 2 है उसका डेटा मुझे डेटाबेस से रीड करना है, राइट। सो हियर आई से रीड एम्प्लॉय बाय ID, मेथड नेम दे दिया। और यहाँ आपको पास करना है सेशन, जो सेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ ट्राई विथ रिसोर्सेस में एंड ऑफ कोर्स दिस एम्प्लॉय ID ऑल्सो वी आर पासिंग। जैसे कि नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक, राइट। लेट्स क्रिएट दिस मेथड। और यहाँ हाँ, अब रीड करने के लिए देयर आर कपल ऑफ वेज यू कैन रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग देयर प्राइमरी की, राइट। तो ऑलरेडी सेशन है, राइट। सेशन ऑलरेडी यहाँ हमारे पास सेशन आ रहा है मेथड कॉल में। तो सेशन डॉट देयर आर कपल ऑफ मेथड्स आर देयर। लोड मेथड, लोड के डिफरेंट ओवरलोडेड वर्जन भी है, तो जहाँ आपको एंटिटी क्लास पास करना है और सीरियलाइजेबल ID है, मतलब प्राइमरी की पास करना है। यू गेट द करस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द डेटाबेस। दूसरा है गेट मेथड, राइट। तो गेट का भी वही लग रहा है, दो ही सेम पैरामीटर ले रहा है, एम्प्लॉय एंटिटी क्लास ले रहा है और सीरियलाइजेबल ID मतलब प्राइमरी की ले रहा है। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू यूज गेट मेथड। देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन गेट एंड लोड इंटरनली, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं गेट यूज कर लेता हूँ, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू पास दिस प्राइमरी की and this guy is going to return you employee object from the database, right. now employee table में already हमने entity class डिजाइन करा था पिछले वीडियो में। अब मैं यहाँ toString मेथड ओवरराइड कर देता हूँ। लेट्स गो टू हियर एंड जनरेट अ toString मेथड इंक्लूड ऑल द फील्ड्स, ठीक है। तो toString मेथड भी हमने ऐड कर दिया। अब नाउ अब एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ आप प्रिंट कर सकते हो सिंपली। आपको गेटर मेथड नहीं कॉल करना होगा बार बार, दैट्स वाई आई हैव ओवररिडन toString मेथड, दैट्स इट।
सी द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बहुत कम है, राइट। नाउ लेट मी रन एंड सी कि एम्प्लॉय, वन सेकेंड, दिस इज सम, हाँ सेमी कॉलन हमने छोड़ दिया है, राइट। नाउ रन करते हैं, देखते हैं कि एम्प्लॉय विथ ID2 फेच हो रहा है या नहीं, राइट। अभी हाइबरनेट क्या करेगा, सेलेक्ट क्वेरी फायर किया, लुक एट द सेलेक्ट क्वेरी, राइट। सेलेक्ट और सारे कॉलम को कर रहा है सेलेक्ट, और ये जो देख रहे हो ये टेबल का एलियस है, राइट। एम्प्लॉय टेबल का एलियस है, एलियस टेबल को रेफर कर रहा है, उसको भी एक एलियस नेम दे दिया, राइट। निक नेम जैसा एलियस नेम होता है। हियर यू कैन सी द डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स इज गेटिंग प्रिंटेड। इफ यू टेक दिस क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी and go to the workbench, here also you can execute this query, right? Just you need to replace the ID with 2 instead of question mark, and if you try to execute, then here you can see that you can get the details, right? just alias name इसको मीनिंगफुल नेम दे दीजिए, बस जैसे ऐसे एम्प्लॉय नेम दे दीजिए, तो ये देखेंगे एलियस होता है, ये चेंज हो जाएगा, राइट। हेडर चेंज हो जाएगा। लेट मी शो यू, देख सकते हैं क्या एम्प्लॉय आईडी आ रहा है। तो इस तरह से हाइबरनेट सेलेक्ट क्वेरी आपके बिहाफ में फायर कर रहा है, राइट। ये एपीआई का काम है, राइट। एपीआई गेट मेथड है, इसका काम है, राइट, कि गो टू द एम्प्लॉय एंटिटी क्लास, फाइंड द करस्पॉन्डिंग टेबल नेम, हर एक प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम नेम है, एंड प्रिपेयर द सिक्वल क्वेरी एंड सेंड टू द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस को सिर्फ सिक्वल क्वेरी समझ में आता है, राइट। तो दैट्स द जॉब डन बाय द हाइबरनेट ऑन द बिहाफ ऑफ यू, राइट। जेडीबीसी में सारी चीज़ें क्वेरी वेरी लिखना आपको करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज अ रीड ऑपरेशन, राइट, अमंग द करंट, आप अपडेट करना है, राइट। तो अपडेट के लिए भी लिख लेते हैं, राइट। मैं बोलूँगा लेट्स से अपडेट एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी अपडेट कर देते हैं। ऑफ कोर्स मोर देन वन प्रॉपर्टी भी आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सैलरी अपडेट, रीड एम्प्लॉय सैलरी बाय आईडी, राइट। तो यहाँ पे आपको न्यू सैलरी भी दे लेते हैं, डबल लेट्स से न्यू सैलरी, लेट्स से न्यू सैलरी मैं देता हूँ लेट्स से 85,000, okay। and now here I am going to pass this guy session new salary and then employee ID, right। पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सैलरी मुझे अपडेट करना है। तो ऑफकोर्स जब अपडेट करते हैं गाइज, तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस से रीड करना पड़ेगा उस एंटिटी को, राइट। तो ये ऑपरेशन होगा। तो पहले वो हाइबरनेट क्या करता है, डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करता है, उसके बाद आप जो एंटिटी क्लास मिला, राइट, उसको अपडेट कर देना है, राइट। सेट सैलरी एंड न्यू सैलरी जो आ रहा है उसको अपडेट कर देना है, न्यू सैलरी अपडेट कर देना है, राइट। और ये जो अपडेटेड एम्प्लॉय है, राइट, उसको आपको सेशन डॉट अपडेट कर देना है, राइट। सेशन डॉट अपडेट जब अपडेट करने जाएंगे तो यू सी द कपल ऑफ एपीआईज, पहला अपडेट, राइट, दूसरा सेव और अपडेट है। सेव और अपडेट क्या करता है, यदि ये एंटिटी क्लास ऑलरेडी डेटाबेस में है तो उसको अपडेट कर देगा, नहीं है इस प्राइमरी की से एंटिटी क्लास डेटाबेस में नहीं है तो इंसर्ट कर देगा, राइट। दैट्स टू वेट प्रोसेस, लेकिन मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ अपडेट, तो ये सिंपली अपडेट करेगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब अपडेट कर रहे हो गाइस, तो कुछ डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन बिगिन करना होगा। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कुछ इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड आपको ट्रांजैक्शन बिगिन करना होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई डू ट्रांजैक्शन बिगिन, और ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन कमिट करना होगा। उसके बीच में आपको क्या करना है, अपडेट क्वेरी, अपडेट एपीआई कॉल कर देना है, राइट। दिस अपडेट क्वेरी आपको यहाँ पे कर देना है। ऑफकोर्स थोड़ा सीक्वेंस अलग भी रहेगा, तो हाइबरनेट यूजुअली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये सीक्वेंस रहेगा तो थोड़ा मीनिंगफुल है, राइट। बिगिन ट्रांजैक्शन किया, अपडेट किया और कमिट कर दिया, राइट। नाउ लेट मी शो यू। सो नाउ हाइबरनेट इज गोइंग टू ट्रिगर 2 क्वेरी। पहला क्वेरी क्या होगा गाइस, ये जो गेट मेथड के कॉल की वजह से सेलेक्ट क्वेरी फायर करेगा, उसमें आप नया सैलरी अपडेट करते हो और न्यू सैलरी यहाँ हम सेट कर रहे हैं, राइट। और ये सैलरी डेटाबेस में अपडेट होगा, तो एक अपडेट क्वेरी भी फायर करेगा, 2 क्वेरी फायर करेगा, राइट। लेट मी शो यू। Cool. So here you can see first Hibernate has triggered select query because session dot get कर रहा है, प्राइमरी की हम पास कर रहे हैं। उसके बाद जो एंटिटी क्लास डेटाबेस से जो मिला, परसिस्ट ऑब्जेक्ट मिला, राइट, उसको अपडेट करा, अपडेट एम्प्लॉय टेबल। एंड यहाँ एक ड्रॉबैक देख रहे हो आप, राइट,
कि हमने सैलरी को सिर्फ मॉडिफाई किया था, लेकिन इट इज़ बेसिकली अपडेटिंग ऑल द कॉलम्स, राइट। तो यहाँ सिर्फ सैलरी होना चाहिए था, राइट। लेकिन बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवर राइड कर रहा है एग्जिस्टिंग वैल्यू को, और ये सैलरी नया है वो अपडेट हो जाएगा। लेट मी गो टू द डेटाबेस, एंड ये डेटाबेस में प्रीवियस सैलरी 80,000 है। यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो 85,000 हो गए, लेकिन रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर स्टिल अनचेंज्ड, चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ड्रॉबैक है, ये ऑप्टिमाइज के क्वेरी आपको नहीं माना जाएगा, राइट। तो आप चाहते हो कि सेट में वही कॉलम इंक्लूड हो सिर्फ, राइट, जिसका वैल्यू चेंज हुआ, और किसी भी कॉलम का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो अपडेट क्वेरी फायर ही नहीं हो, राइट। वो तो हाइबरनेट टैकल कर लेगा। आपने कोई एट्रीब्यूट नहीं चेंज किया तो हाइबरनेट अपडेट क्वेरी फायर ही नहीं करेगा। लेट मी शो यू सेम प्रोग्राम आई एम गोइंग टू रन एट दिस टाइम, यू विल फाइंड हाइबरनेट विल वॉन्ट फायर अपडेट क्वेरी। इस समय हाइबरनेट नहीं अपडेट क्वेरी फायर नहीं करेगा, ठीक है ना। देखना, सिर्फ सेलेक्ट करेगा, अपडेट नहीं किया, राइट। लुक एट हियर, हाइबरनेट सिर्फ सेलेक्ट किया। रीजन इज दैट कि हाइबरनेट में क्या होता है, फर्स्ट लेवल कैश होता है, दैट इज कॉल्ड सेशन कैश। तो जब भी वैल्यू गेट करते हैं एम्प्लॉय का, तो ये क्या करता है, सेशन कैश में सेव कर रखता है। और हाइबरनेट देखता है कि ये जो एम्प्लॉय है इसमें आपने सॉरी हाँ जो न्यू सैलरी है, जो वैल्यू आप न्यू सैलरी सेट कर रहे हो, वो डेटाबेस में जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू अपडेट करने की कोशिश कर रहा हो। तो से हाइबरनेट जब गेट करता है तो वैल्यू को क्या करता है, सेशन में सेव कर, सेशन लेवल कैश में सेव कर लेता है। और आप जो वैल्यू भेज रहे हो दोनों कंपेयर करता है, दोनों वैल्यू सेम हुआ तो अपडेट क्वेरी फायर ही नहीं करेगा, राइट। दैट्स द बेसिकली वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हाइबरनेट। यहाँ पर यदि अपडेट करते हो तो दो, एक सेलेक्ट क्वेरी होता है, एक अपडेट क्वेरी फायर होता है। लेकिन यदि आपका जो एंटिटी क्लास है जो डेटाबेस से आ रहा है, फेच कर रहे हो गेट में, उसमें कोई चेंज आपने नहीं करा, तो इसका फ़ायदा एडवांटेज है कि हाइबरनेट अपडेट क्वेरी भी फायर नहीं करेगा, राइट। डाउन साइड ये है कि अपडेट के लिए आप सेलेक्ट भी यहाँ ट्रिगर कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है। लेकिन एडवांटेज ये है कि यदि आपने एंटिटी क्लास में कोई चेंज नहीं किया, न्यू वैल्यू अपडेट नहीं किया कोई भी फील्ड, तो अपडेट क्वेरी फायर नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज, राइट। अब लेट से कि मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ वैल्यू, तब देखना कि हाइबरनेट क्वेरी फायर कर देगा। लेट से 80,000, नाउ हाइबरनेट इज गोइंग टू ट्रिगर, क्योंकि डेटाबेस में 85,000 है, नया वैल्यू आपने सेट किया, राइट। तो ये मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल सैलरी का, लेकिन एम्प्लॉय में आप कोई भी प्राइमरी की को अलावा, प्राइमरी की कांट भी अपडेटेड, कोई भी एट्रीब्यूट आप चेंज करते हो तो हाइबरनेट अपडेट क्वेरी फायर करता है ना। सेकंड थिंग इज दैट, देख सकते हैं अपडेट क्वेरी फायर किया, एंड इफ आई गो टू द डेटाबेस यू विल सी सैलरी हैज बीन चेंज। नाउ ये जो है, ये सारे कॉलम को अपडेट कर रहा है, इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि मैं सिर्फ सैलरी चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो सैलरी इंक्लूड होना चाहिए अपडेट में। तो इसके लिए गाइज क्या करना होगा, एंटिटी क्लास के पहले जस्ट क्लास लेवल पे यहाँ पे आपको ऑनोटेशन देना होगा, एक जेपीए ऑनोटेशन। अब डायनामिक अपडेट, इट्स नॉट अ जेपीए ऑनोटेशन बट हाइबरनेट प्रोवाइडेड ऑनोटेशन, राइट। इंपोर्ट आप देखेंगे तो ये हाइबरनेट से हुआ है, राइट। तो ऐड डायनामिक अपडेट, राइट, ऐड डायनामिक। इसी तरह से ऐड डायनामिक इंसर्ट भी होता है। तो अब ऐड डायनामिक अपडेट करोगे तो वही कॉलम इंक्लूड होगा, राइट, अपडेट क्वेरी में जो कॉलम का वैल्यू आपने चेंज करा है। उसी तरह डायनामिक इंसर्ट कर दोगे तो वही कॉलम इंसर्ट क्वेरी में इंक्लूड करेगा जिसका वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो। बहुत सारे कॉलम नलेबल होता है तो नल भी वैल्यू भेज सकते हो, राइट। तो लेट मी शो यू। अभी मैं लेट से करता हूँ 87,000, एंड इफ आई रन देन एट दिस टाइम विल ऑब्जर्व कि जो अपडेट क्वेरी फायर करेगा हाइबरनेट, वो सिर्फ सैलरी के लिए होगा, राइट। सी हियर हाइबरनेट इज जस्ट इंक्लूडिंग द सैलरी। नाउ थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशन करके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेथड है इसमें सैलरी तो अपडेट कर ही रहे हैं, एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। हालांकि मेथड नेम जैसा है तो सैलरी भी अपडेट होना चाहिए। लेट्स से कि इसमें मैं क्या ईमेल अपडेट कर देता हूँ, राइट। ईमेल ये बंदा का क्या है अभी, लेट मी चेक। अरे यार इतने सारे टैब ओपन है, जॉन, राइट, समथिंग करके जॉन। अब मैं इसका ईमेल नया जॉन 2 कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि सैलरी भी हमने अपडेट करने का कोशिश कर रहा है, राइट। सैलरी भी अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ईमेल भी। तो अभी जो अपडेट क्वेरी है उसमें सैलरी और ईमेल दोनों इंक्लूड होगा। लेट मी शो यू। लेकिन बाकी फील्ड अनचेंज है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। चलो लुक एट हियर, इट हैज़ इंक्लूडेड ओनली ईमेल, क्योंकि सैलरी इसका लगता है ओल्ड वाला ही मैंने दे दिया था, राइट। 87 ऑलरेडी हमने अपडेट कर रखा था। लेट मी शो यू वंस मोर।
अभी मैं सैलरी जाके चेंज कर देता हूँ 89 कर देता हूँ, राइट। ईमेल आईडी भी चेंज करता हूँ मैं, ये 3 कर देता हूँ, सॉरी। अब क्या होगा कि ईमेल और सैलरी दोनों इंक्लूड होगा अपडेट क्वेरी में। एंड दैट इज द एक्सपेक्टेड, राइट। ईमेल एंड सैलरी बोथ इज गेटिंग इंक्लूडेड इन अपडेट क्वेरी, एंड डेटाबेस से जाओगे तो दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। लुक एट हियर, जॉन 3 ईमेल में हो गया और 89 हो गया, राइट। सो दैट्स हाउ अपडेट क्वेरी वर्क्स, दैट्स वाई अपडेट एपीआई वर्क्स इन हाइबरनेट। आपको और ये दिमाग में रखना है, राइट। अभी जो अपडेट वाली है एपीआई, मैं कमेंट कर देता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करा था, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिलीट। डिलीट इज प्रीटी सिंपल, जैसे अपडेट करते हैं वैसे डिलीट करते हैं, राइट। तो आई विल डू अपडेट, तो बहुत ही सिंपल है, राइट। डिलीट, सॉरी DELE, डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी, राइट। और एपीआई क्रिएट करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं, एपीआई नहीं है मेथड है, राइट। तो मैं ये जो अपडेट किया है ना उसी को कॉपी पेस्ट करके कर देता हूँ ना, ये जो रीड नहीं। हे गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि रीड एम्प्लॉय बाय आईडी, यहाँ आपको, सॉरी बाय मिस्टेक हमने कॉपी पेस्ट में ट्रांजैक्शन, आपको यहाँ ट्रांजैक्शन बिगिन और कमिट करने की, ओके अपडेट है। हाँ, अरे यार मैं क्या कर दिया, हाँ अच्छा, ये रीड मैंने लिखा है, सॉरी ये अपडेट है ना, रीड मैं क्यों लिखा, ये अपडेट है गाइस, इसको अपडेट कर रहा हूँ और रीड लिख रहा हूँ मैं, अपडेट राइट। रीड करने के लिए आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, जैसे यहाँ रीड एम्प्लॉय बाय आईडी, तो रीड करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन को बिगिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के लिए आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, राइट। नाउ लेट्स हाउ टू डिलीट। तो ये जो अपडेट वाली है, राइट, इसको मैं कॉपी करके और ये बता देता हूँ डिलीट कैसे होगा, राइट। तो सबसे पहले अपडेट वाली में सबसे पहले आपको गेट तो करना ही पड़ेगा, राइट। एम्प्लॉय को गेट करना होगा, डिलीट करने के लिए भी गेट करना होगा। उसके बाद ये जो है सेशन डॉट डिलीट, इंस्टेड ऑफ अपडेट के जगह पर सेशन डॉट डिलीट कर देना है आपको, सेशन डॉट डिलीट। एंड जो एंटिटी क्लास डेटाबेस से आ रहा है वो डिलीट कर देना है आपको, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आपको दे देना है इस तरह से गाइज, ये जो एम्प्लॉय क्लास, ये एम्प्लॉय एंटिटी क्लास यदि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है देन ओनली मेक सेंस टू डिलीट इट, राइट। तो ऐसा है तो अंदर जाओ और एक ट्रांजैक्शन बिगिन करो, राइट। ऐसा है यदि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है एफ कंडीशन में, इफ कंडीशन में दे देना है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न करेगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ऐसा लिख देना है, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट with id इक्वल्स टू, राइट। क्लियर, कॉलर को आपको क्लियर मैसेज देना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, चुपचाप नहीं रहने का, राइट। क्लियर मैसेज देने का, एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता इस आईडी से, राइट। नाउ लेट्स रन दिस गाय, ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ एपीआई, एक बार में एक ही रन करो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू डिलीट एम्प्लॉय विथ ID 2, राइट। डेटाबेस में जाके देख लेते हैं अभी कितने, तो 2 एम्प्लॉयज़ होंगे, राइट, 1 और 2, और 2 एम्प्लॉय हुज ID is 2 आई वांट टू डिलीट, सो लेट मी रन इट। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी या डिलीट क्वेरी, 2 क्वेरी आपको फायर होगा, राइट। हाइबरनेट में वही है कि एडिशनल कुछ क्वेरीज फायर होता है, लेकिन आप स्मार्टली काम करोगे तो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो सी सेलेक्ट क्वेरी एंड उसका डिलीट क्वेरी फायर हुआ, राइट। इफ आई गो एंड रिफ्रेश देन सी एम्प्लॉय इज डिलीटेड। लेट्स से कि गाइज, लेट्स से कि मैं ऐसा एम्प्लॉय आईडी देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है डेटाबेस में, राइट। लेट्स से कि 20 मैं पास कर देता हूँ, राइट, एंड आई एम ट्राई टू डिलीट, देन लेट्स सी इट शुड प्रिंट कि एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट विद दिस आईडी, राइट। इस तरह से हमने कोड करा है, राइट। और रियल सिनेरियो में आप कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट विद दिस आईडी by extending exception class, and here you can see saying that employee doesn't exist with ID 20। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि हम करंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, यूजिंग हाइबरनेट। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू सो मच।